ये तो बहुत इजी था। चालू हो गया मतलब क्या बोले 4 लोग का एवरेज इतना है और है ना और 8 लोग हाँ। का इतना है बाकी और ना फिर रिकॉर्ड डेटा दिए कि रिकॉर्ड कितना लोग का इतना है मतलब टोटल कितना होगा ये और ये। हाँ सर अभी बता देंगे डिटेल में। सर डिस्कस करने वाले ना। हाँ वही बेसिक आगे का क्वेश्चन 4-5 हो गए थे। मैंने सॉल्व किया सर। एवरेज 2 रॉन्ग आए और 3 मेरे को समझ नहीं बाकी सब किया। दो रॉन्ग है बाकी सब सही है। हाँ सर देखा लाया हो सब एवरी वन ऑफ देम। इसमें से तो कर लिए थे ना हमने कुछ तो कहाँ तक थे टीवी पे क्वेश्चंस का सब लगा दीजिए ना सर क्वेश्चन का सब। सर 36 का दिया है। ये हो गया था हाँ, चौथे से। चौथा तक हो गया था ना। चौथे से स्टार्ट करना है, तीसरा वाला अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। ये कौन सा बोल रहे थे? तीसरा दूसरा पहला हो गया क्या एवरेज। सर ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। हाँ होमवर्क सर बोर्ड का करेंगे सब होमवर्क में करने का मतलब कि होमवर्क वाला क्वेश्चन तो किए ही नहीं तुम लोग। मैंने किया ना सर इसने सब किया इन लोगों को समझ जाएगा। तुम लोग तुम पढ़ लिए थे ना पहले थोड़ा इसके लिए। सर मेरे को थोड़ा मजा आ रहा है सर। चलो नहीं बताओ समझ- किसका इसका आंसर कितना है फोर्थ का? वो बताओ हाँ 4000 4,000। ये सब होमवर्क भी दिया था क्या? हाँ सब यही तक दिए थे ना। नहीं ये नहीं दिया सर अरे रॉन्ग है। ये नहीं था। बाइलिंगुअल दिया आपने हिंदी का। अच्छा वो वाला दिया। हाँ वो वाला टीवी तो पे क्या लगा। कर उसी को करें? नहीं ये वाला ये वाला करना है। थोड़ा सा इसका कर दो थोड़ा ये टफ है वो इजी है। ठीक है उसमें का वो इजी था। हाँ चलो देखो the salary average salary per month of 30 employees in a company is 4,000. 4,000 क्या है? एवरेज सैलरी मतलब एक का सैलरी समझ लो। एक को सैलरी मिल रही है 4,000। 30 लोग की सैलरी निकाल सकते हैं यहाँ से। सम ऑफ 30 सैलरी सम ऑफ 30 30 into 4000 सैलरी 30 into 4 कितना हो जाएगा? 12 और 1 0। 1,12,000 20,000 कितना? 1,20,000। हाँ सर 1 0 एक्स्ट्रा आएगा सर। 20,000 ना? हाँ 1,20,000। सर 4 0 आएगा। हाँ हाँ 1,20,000। हाँ अब क्या है if the manager salary is added मैनेजर की भी सैलरी ऐड कर रहे हैं मतलब कितने लोग हो जाएंगे? 31 31 हो जाएंगे ना अभी। हाँ into 4300 31 into कितना हो जाएगा? 4300 एवरेज हो जाएगा 4,300 तो मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके बताइए। सर इसको दिमाग में कर सकते हैं क्या 2 डिजिट्स बिल्कुल कर सकते हो। कैसे सर? 31 को 40 से करो 4 से करो फिर 31 3 जा करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा 31 4 सा करते हैं ना सर 124 124 हाँ और 31 3 से 93 93 हाँ। ऐड करो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 93 प्लस 123 और 124 200 124 ना? हाँ 124 225 124 प्लस 93 नहीं 7 आएगा उसमें एक 317 हाँ ये समझ में आया? हाँ 2,17,000 अब माइनस करेंगे। दोनों को माइनस करना होगा। 21 डेटा से 20 डेटा था तो माइनस कर दो। मैनेजर का पूछ रहा होगा मैनेजर सैलरी तो मैनेजर सैलरी 80,000 81,000 तो मैनेजर सर ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं है ये लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। मुझे देखो 3,400 ये गड़बड़ तो नहीं कर रही है वही रहना है सिलाई करने में। आपने मेथड से ही बोला था सर चेक करो ये गड़बड़ है। सर 559 हम लोग क्या नहीं इधर गड़बड़ है मल्टीप्लाई भी मेरे हिसाब से गड़बड़ है। 31 into 43 133 आएगा सर सही तो है 133 1 और 3 बार 3 वो मेथड का जो आपने बताया है 133 है सर। सर आपने एडिशन का मेथड हमको बताया सर क्या कर दिए थे तुम लोग? 123 आएगा 124 प्लस 93 31 को मल्टीप्लाई करने को बोला मैंने 40 और 3 से मतलब एक बार 40 से करना था एक बार 3 हाँ करना था। हमने 4 से किया 4 से किया हम लोग हाँ इसलिए गड़बड़।
तो इसको डायरेक्ट कर दो हिसाब, बताया था मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का 31 43 करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से 3 1 जा 3, फिर अगले में इसको इधर हाँ और ऐड करना है। मेरे को लॉन्ग कट पता है 3 3 जा 9, लॉन्ग कट पता है कौन सा लॉन्ग ये लंबा मल्टीप्लिकेशन वो नहीं, ये तो एक ही लाइन में आएगा। अच्छा ऐसा 3 3 जा 9 और 4 9 4 कितना? नहीं समझे सर 3 1 3 1 से 3 आ गया ठीक है हाँ 3 3 जा हाँ। 3 आ गया, ये- फिर दूसरे स्टेप पे इसको क्रॉस करना है दोनों को। ओ दोनों को 3 9 9 हो गया, 9 4 13 13 का 3 लिखोगे, एक कैरी फॉरवर्ड, फिर आप इसको करो 4 3 12 13 ये हो गया। ओ ऐसा बिग लाइन में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो अब डिफरेंस कर लो, डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ मैनेजर। सर 11 1 लाख ऑप्शन कैसे दिखा ऑप्शन है हाँ सर, ऑप्शन नहीं आंसर ऑप्शन डी 1 3 0 हाँ बराबर समझना ही बात। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। 7 लड़कियों का एवरेज लड़कियों को कहाँ है नंबर देखो गर्ल्स देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 is 4 हो गया ना ये? So, if the average of 7 number is 3, 7 into 3, total 21. First, 7 into the first one is 4. So, average of last 4 is also 4. So, पूछा क्या? The fourth number is नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 7 given in 7 given numbers the average of first 4 number is 4। 7 नंबर में से 4 का ही एवरेज है, तो सम ऑफ 4 मिलेगा यहाँ पे, सम ऑफ 4 16 कितना होगा? 4 into 4 अच्छा 4 ये तो कितना हो गया? 16 हो गया। हाँ। 4 नंबर और लास्ट 4 सम ऑफ लास्ट 4 वो भी 16 सम ऑफ फर्स्ट 4 का सम ऑफ लास्ट 4 ये भी 4 into कितना हो जाएगा? 4 4 is ये भी 4 ही, तो 16 ही हो गया। फर्स्ट 4 का भी 6 सम ऑफ 16 है, लास्ट 4 का भी सम 14 ही 16 है। if the average of these 7 numbers is 3 मतलब 7 नंबर का सम 7 नंबर का एवरेज दिया है, तो 7 नंबर का सम मिलेगा सम ऑफ 7 नंबर्स इज इक्वल टू 7 into 3 21 हो गया। तो फोर्थ नंबर इज, अब देखो यहाँ पे एक नंबर की बात कर रहा है, हमें दिया हुआ है 4 नंबर और 4 नंबर, 8 नंबर इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 नंबर का सम हो गया 32 4 और लास्ट 4, तो टोटल 8 नंबर का सम हो गया और ये 7 नंबर का सम है। 8 नंबर्स के सम में से 7 नंबर का सम माइनस करोगे तो वही आएगा फोर्थ नंबर या थर्ड नंबर 2 नंबर जो भी निकालना है वही आएगा, 1 नंबर का डिफरेंस तो हो गया। सम ऑफ 8 कितना है? 16 और 16 32 डिफरेंस निकालना है, माइनस कितना? 21। ये बात समझ में आई? हमेशा बड़े सम में से छोटे सम को माइनस करोगे तो जितना नंबर का गैप आएगा वही आंसर आएगा हमेशा। तो ये आगे कितना? 11 ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त है सर। सोहन के पास x है तो मुकेश के पास 2x। अरे वाह, सोहन के पास 50% पंकज से ज्यादा है। और उसका डबल उसके पास है। अब
गया 3 इक्वेशन बनेगा और एवरेज x plus x plus 50 x plus एवरेज कर अरे तो इजी निकल रहा है 110 की क्या बोल रहा है कि ये Mukesh has twice as much money as Sohan and Sohan has 50% more money than Pankaj. तो नाम यहाँ पे 3 तरीके का है मुकेश सोहन और पंकज। तो ये चेंज चल रहा है मुकेश सोहन से कंपेयर हो रहा है और सोहन पंकज से कंपेयर हो रहा है। तो जब भी इस तरीके का कंपैरिजन हो इसका इससे और इसका इससे मतलब फ्लो इधर से इधर जा रहा है तो हम स्टार्ट हमेशा इधर से करेंगे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन के लिए। तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको 100 मान लो। सोहन को पंकज से कंपेयर किया है तो पंकज को 100 मान लेंगे। ये 50% कितना ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, ज़्यादा ना बोल मतलब ज़्यादा। तो 50% ज़्यादा है तो 150 हो जाएगा। और सोहन से वो डबल है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सर वो दूसरा टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ अभी ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे कि 3 है ना, हाँ। तीनों का एवरेज पार्ट लेना है हाँ सम हो जाएगा सम 330 ये साइड में फिर हम लोग सोहन को x ले लेंगे। x y z क्यों मानोगे? वैसे ही तो हो गया सब। नहीं मतलब ऐसा इक्वेशन बना के x plus 2x plus फिर वो 50% x इतना कम करते जाएगा इक्वल टू 330। वही किया है ना, रेशियो ही तो बनाया है हमने। ये अच्छा। पंकज 1 हो गया और 1 मतलब 100 हो गया। हाँ। ये 150 हो जाएगा बराबर। क्योंकि इससे 50% ज्यादा है और इसका डबल है तो ये 300 हो जाएगा। इसको काट दो, थोड़ा छोटा कर लो। बराबर। 5 से काट दो, 2 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में 3 बार। जाएगा, 5 से 6 बार में जाएगा। ये रेशियो हो गया मतलब ये 6x हो गया और ये 3x हो गया और ये 2x हो गया। 2x हो गया। अब इनका सम दिया हुआ है तुमको कितना? 330 दिया हुआ है सम। हाँ। तो इनका सम ऐड करोगे कितना है? 6 3 9 11 11 इक्वल टू 330। यानी कि 11x का वैल्यू इतना हो गया। तो एक x का वैल्यू 30 आ गया, बराबर। 1x का वैल्यू। सो हमें निकालना है किसका है? मुकेश का 180। मुकेश का पास कितना है पैसा? मुकेश के पास ये दिख रहा है 6x मुकेश का निकालना है। 180 into 30 is 180। मैंने निकाला अलग टेक्नोलॉजी से निकाला सर पर ये शॉर्टकट है। 330 का सर 300 सम है सम। तीनों का एवरेज 110 है तो सम कितना हो जाएगा? 110 into 3। हम कैसे करते हैं? एवरेज 110 into 3 करते मुझसे सॉल्व करना सीख लिया। हैं। एवरेज को एवरेज मतलब एक का है, एक का 110 है तो 3 का 330 हो जाएगा। एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सम आएगा हमेशा। वही कर रहे हैं हमेशा हम लोग, वही करना है 99% क्वेश्चन में वही करना है। हाँ सम ही निकालना है। और रेशियो टेक्नोलॉजी इजी है सर, इससे और फास्ट हो जाता है। कौन सा? ये वाला जो आपने बताया नॉर्मल मेथड में थोड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी अपडेटेड है ना इधर। वो नॉर्मल में 3300 डिवाइडेड बाय 35 फिर जाके 100 x का वैल्यू होता है फिर पुट करेंगे 180 आता है। हाँ इसको लिख लेता हूँ।
समझ में आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 7 नंबर। अरे reduced. The average marks of a group of 20 students in a test is reduced. Average पहले कुछ रहा होगा बट वो एवरेज रिड्यूस हो गया है। तो देखो एवरेज रिड्यूस हो गया है बट एवरेज तो दिया ही नहीं था। तो जब भी एवरेज नहीं दिया है और उसको बोल रहा है घट गया या बढ़ गया, तो आप मान लो पहले से कि एवरेज कुछ तो रहा होगा, x मान लो। तो मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट का एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज x मान लो। तो सम कितना हो जाएगा? 20x. हाँ, सम ऑफ 20 स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 20x। ये अपने ग्रुप का सम हो गया, 20 स्टूडेंट के मार्क्स का सम हो गया। बट ये बोल रहा है कि ये रिड्यूस हो जा रहा है 4 मार्क्स से, इनका एवरेज रिड्यूस हो जा रहा है 4 मार्क्स से, एवरेज मार्क्स रिड्यूस बाय 4 व्हेन द टॉपर हु स्कोर्ड 90 मार्क्स। इनके ग्रुप में कोई टॉपर है जो 90 मार्क्स लाया, उसको क्या किया जा रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, इसमें से निकाला जा रहा है टॉपर को और उसकी जगह पे नया स्टूडेंट को लाया जा रहा है ग्रुप में। तो रिप्लेसमेंट समझ में आ रहा है? एक को निकाला गया, दूसरे को लाया गया। मतलब हम लोग सब लोग का एवरेज है वेट्स का। हाँ, तो हम में से एक का हटा के दूसरे का ऐड कर दिया। हाँ, दूसरे को लाया गया, चेंज हो गया। तो एवरेज डाउन हो जा रहा है। हाँ। करेक्ट, एवरेज डाउन हो जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स डिड द न्यू स्टूडेंट गेट। जो नया वाला है उसका कितना मार्क्स है? वो आपने प्रॉपर्टी दिया था ना सर, प्रॉपर्टी दिया था ना, घटता है तो क्या होता है, बढ़ता है वो तो सब डेटा में घटता है, कभी सबके में घटा नहीं है। अच्छा सब नहीं होता। ये केवल एक जा रहा है और उसके चलते इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ। तो इसको अगर बेसिक से करोगे तो हमें ये दिख रहा है कि 20 का सम कितना था? 20x था। तो 20x में कुछ तो चेंजेस आ रहा है। क्या चेंजेस आ रहा है? आने और जाने का चेंजेस आ रहा है। एक डेटा में चेंजेस आ रहा है, बेसिकली एक डेटा की जगह पर दूसरा डेटा आ जा रहा है। तो जो ग्रुप से जा रहा है उसको माइनस कर दो, जो ग्रुप में आ रहा है उसको प्लस कर दो। ये आ रहा वेट है को, ये वैल्यू को आ रहा है नया वाला उसको y कर देते, और जो जा रहा है इसको उसका नाम है कितना है वैल्यू? 90। बाइनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। कोई भी इक्वेशन बन जाए, पहले समझो अरे क्या लिखा गया है। पहले 20x था हमारा, जैसे इस ग्रुप का सम 20x था, इसमें से गया, जो गया तो उसको माइनस करेंगे, माइनस 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 किसको किया था? गया था 90 वाला टॉपर्स, माइनस कर दिया और आया तो वेट बढ़ेगा, आने से जाने से वेट घटेगा तो माइनस किया, आने वाला को प्लस किया। तो ये जो चीज है फिर से जो नया एवरेज बन गया है उनका 20 स्टूडेंट के साथ फिर से तो सम वही होगा, यानी कि 20 का अब एवरेज बन गया है -4। सर 20x -4 नहीं कर सकते क्या? वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। 20 तो x -4 के बराबर ही होगा ना ये। अब जो एवरेज बन रहा है, एक इधर से गया और दूसरा आया, और ऐसा होने से अभी जो एवरेज बन गया वो कितना हो गया? x -4 हो गया, 4 से घट गया है, 4 से घट गया है मतलब x -4 हो गया अब एवरेज। तो अब कितने लोग हैं? 20 लोग हैं ना अभी भी। तो 20 into एवरेज मल्टीप्लाई आपने ऐसे भी लिखा सर 20x -4 और ऐसे भी ये लिखा। नया एवरेज है, 4 से घट गया है ना न्यू एवरेज। तो 20x -4 भी उसमें क्या मिस्टेक है? अरे 20x तो सम है, उसमें -4 करोगे तो कैसे होगा? हाँ 20x तो वो सम था, ये सम है, और इधर भी हम सम ही निकाल रहे हैं 20 डेटा का। तो 20 डेटा का सम मतलब 20 नंबर इनटू एवरेज, ये नया वाला एवरेज है। ये पहले वाला सम था, 20 सम था, बट उस सम में कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो देखना Yes, पड़ेगा ना हाँ। कि क्या फर्क पड़ रहा है हमारे सम पे। तो फर्क ये पड़ा, आया और ये गया, ओवरऑल जो भी चेंजेस आया वो सम अभी का सम इसी सम के बराबर होगा 20 into न्यू एवरेज। तो इसमें अब सॉल्व करो, y का वैल्यू मिल जाएगा। y है तो क्या है? नया वाला है जो आया हुआ है, y आया हुआ है, इसको चेक करो। 20x plus y minus 90 equals 20x minus कितना? 80। 20x से 20x कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया? -80 plus 90। ये -90 उधर जाएगा, कोई प्लस नहीं होगा। कर देगा सर, हाँ। कोई टी का 4 की होगा। हाँ ब्रैकेट ओपन कर दो तो ऐसा कौन सा? ये मल्टीप्लाई वाला? सर 20 हाँ, into x। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 कैंसिल। हाँ 20x कैंसिल हो गया, इसको तो उधर y जाके से- तो माइनस होता है, कैंसिल हो गया। y तो कितना आ गया? 10 आ गया, मतलब जो बाहर गया, सॉरी बाहर से अंदर आया वो 10 मार्क्स वाला आया अंदर, ऐसा था। टॉपर गया टफर है। हाँ तो टॉपर गया मतलब ज़्यादा मार्क्स वाला गया और कम मार्क्स वाला आया, इसीलिए तो एवरेज घट गया था।
4 से घट गया, घटेगा ही क्योंकि ज़्यादा वेट तुमने निकाल दिया, ज़्यादा वैल्यू वाले को निकाल दिया, कम वैल्यू को ला दी, तो ओवरऑल सम घटेगा मतलब एवरेज घटेगा। तो एक तो फॉर्मूला ये है, और दूसरा डायरेक्ट अगर ट्रिक्स में लाना है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि रिप्लेस वैल्यू। हाँ ये फॉर्मूला रिप्लेस वैल्यू इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, किसी न किसी के साथ तो रिप्लेस करोगे, गिवन वैल्यू गिवन रिप्लेस वैल्यू प्लस माइनस प्लस या फिर माइनस change in average into present number। ये कर दोगे आप सवाल रहेगा। रिप्लेस वैल्यू जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू गिवन वैल्यू, जो गिवन वैल्यू दिया हुआ है तो उससे रिप्लेस होगा। हाँ क्या कर, अच्छा पुट करके रिप्लेस किया, किसको हमने रिप्लेस किया 90 वाले के साथ किया। गिवन वैल्यू मतलब जो वैल्यू दिया है 90 30 जिसके साथ रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो एक का दिया रहेगा, दो में से एक का दिया रहेगा। जैसे अंदर से बाहर जा रहा है और बाहर से अंदर आ रहा है, तो बाहर से जो अंदर है उसका दिया रहेगा, तो अंदर वाले का निकालना पड़ेगा जो बाहर गया है, या अंदर से जा रहा है उसका दिया है तो बाहर वाले का निकालना पड़ेगा। उन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, तो जब उसका वैल्यू रख देना है 90, और यहाँ पे प्लस या माइनस का जो लॉजिक है वो ये है कि अगर कोई अंदर आ रहा है, इन हो रहा है, इन होने से एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस देंगे, इन होने से एवरेज घट रहा है माइनस, तो इधर माइनस आएगा, क्योंकि प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है ना। इधर माइनस आएगा, 4 से कम होगा। करेंगे क्लियर। तो इसमें इन हुआ था, और माइनस इन हुआ था और इन होने से एवरेज घट गया था, तो माइनस माइनस यूज करना पड़ेगा। माइनस चेंज कितने हुआ एवरेज का, 4 चेंज हुआ, 4 से घट जाना है बढ़ जाना है, रेस्पोंड चेंज। और टोटल नंबर कितने थे 20 थे, बेसिक है ना स्टूडेंट। सर बट तो बाद में बढ़ना ही घट रहा है, पहले में अंतर ना घट रहा है, पहले से क्या दिया तो है घट गया, देखो रिड्यूस बाय बढ़ जाएगा, तो रिड्यूस बाय 4 दिखा तो है 4 से घट गया, तो 90 माइनस 80 दैट इज कितना हो गया, ये ज्यादा इजी पॉइंट है। हाँ बट इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या कौन सा वैल्यू किधर रखना है। रिप्लेस वैल्यू यानी कि जिससे रिप्लेसमेंट हो रहा है, प्लस माइनस चेंज रखना है तो प्रेजेंट नंबर। अच्छा यही सिचुएशन आपको अगर रहेगा कि कोई ग्रुप में है और वो जा रहा है, उसका वैल्यू निकालना है, जाने वाले का निकालना है, तो एक्सक्लूड हो रहा है ना। अभी हमने देखा इंक्लूड हो रहा है, कोई आ रहा है, आने वाले का निकालना है तो सीधा रिलेशन होगा। आने से किसी के एवरेज बढ़ गया मतलब प्लस वाले की जगह पे प्लस ही रखना है, माइनस मतलब डिक्रीज के लिए रखना है, घट गया तो माइनस, बढ़ गया तो प्लस। बट जाने वाले का निकालना है, जाने वाले अगर कोई जा रहा है आपके ग्रुप से उसका वैल्यू निकालना है, और उसके जाने से एवरेज बढ़ गया तो प्लस नहीं माइनस होगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ तो उल्टा समझना होगा, जाने से बढ़ गया तो माइनस, जाने से घट गया तो प्लस। सर और डिटेल में समझाना, ड्रॉ और करके कुछ डायग्राम क्या ही बनाऊं इसका सर सम आएगा तो बता देना, सम कर लो एक और, सम कर लो एक और इसका। ये वाला लॉजिक तो समझ गया, ये तो सबके लिए है, आने वाले जाने वाले किसी के लिए, ये वाला बेसिक्स। बट ये केवल आने वाले के लिए है, जाने वाले के लिए रहेगा तो चेंज हो जाएगा। बस वही ना, साइन ही चेंज होगा ना, हाँ, प्लस sign माइनस change का। तो वो तो वैल्यू भी देख सकते हो कि वैल्यू जो गिवन है उससे बड़ा है तो तो उधर- प्लस कर देना, छोटा रहेगा तो माइनस कर देना, बीच में वही यूनियन से करते क्या आएगा सर, अगर वो आए मतलब 4 आ रहेगा तो बढ़ेगा तो आ रहा है, हाँ
आने वाले का निकालना है, आने वाले से बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है माइनस। आने वाले का सीधा रिलेशन है, आने वाला मतलब इंक्लूड हो रहा है आपके ग्रुप में नया हाँ। पर्सन, उसका वैल्यू नहीं चाहिए। सर वो मतलब वैल्यू ना जैसे अगर रेडियस लिखा था तो क्या ही करेगा जब वो आ रहा है तो आ रहा है यार, उससे कुछ भी नहीं मैटर रखते हो, रिड्यूस या इंक्रीज बोलेगा, घटना या बढ़ना, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस, डिक्रीज होना एवरेज, और इंक्रीज मतलब एवरेज बढ़ गया वो टर्म रहेगा, इंक्रीज हो गया तो प्लस, डिक्रीज हो गया तो माइनस। और नहीं समझेगा प्लस करना है कि माइनस करना है तो ऑप्शन देख लेना, जैसे इसी में पता नहीं चलता, पता नहीं चलता कि ये 90 से बड़ा है कि छोटा, प्लस करना है कि माइनस करना है, ऑप्शन तो दिखेगा कि 90 से वैल्यू छोटा ही है तो 90 में माइनस करना है, मतलब यहाँ माइनस लगाना होगा, वो लॉजिक लगाओगे तो भी पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। सम स्मॉल करता है ना रे, ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ता है, लोग उससे स्मार्ट होते हैं। तो घर जाएगा ना तो स्मार्ट रहेगा, तो आगे से पहले जितना स्मार्ट बढ़ गया वो। चलो होमवर्क कब करेंगे? करते करते इतना टेंशन भी क्यों रहते हैं? आपका लेक्चर सिर्फ 2 घंटे का होता है सर, इसलिए 2 घंटे में सब हो जाएगा, फटाफट करो हो जाएगा। हो गया? हाँ इसे ही में लिख लो नीचे कि इन केस ऑफ एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द ग्रुप, इन केस ऑफ एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द ग्रुप, और यहाँ पे जो लिखे हो ना रिप्लेस वैल्यू, इसके ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड वैल्यू, इंक्लूडेड वैल्यू। अभी हमने जो निकाला वो आने वाले का निकाला वैल्यू, दूसरा किसी में कर लो फॉर्मूला। इन केस ऑफ एक्सक्लूडिंग वैल्यू ये लिखे ना, हाँ एक्सक्लूडिंग वैल्यू में यही सेम फॉर्मूला लिख दो, गिवन वैल्यू माइनस प्लस उल्टा कर देना होगा, या जो भी लिखना है वो लिख दो, बट उसमें इंडिकेशन देना पड़ेगा। प्लस किसके लिए होगा? डिक्रीज के लिए। इंक्लूडेड है कि इंक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड वाला लिख लो, दूसरा फॉर्मूला लिख लो उसके नीचे, वो इंक्लूडेड का था। हाँ इंक्लूडेड में कुछ चेंज नहीं होगा ना? नहीं जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस मतलब इंक्रीज, माइनस मतलब डिक्रीज। अभी एक्सक्लूडेड के लिए गिवन वैल्यू प्लस मतलब डिक्रीज के लिए और -4 इंक्रीज के लिए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 8 नंबर। क्वेश्चन, the average weight of 24 students of a section A of class is of section अच्छा बड़ा कीजिए ना क्वेश्चन लिखने में। दिख रहा है? So average weight of 24 students of section A of a class is 58. मतलब कोई सेक्शन A है, क्लास में बहुत सारे सेक्शन रहते हैं, स्कूल में बहुत सारे सेक्शन रहते हैं, तो वो सेक्शन A है और उसमें टोटल बच्चे कितने हैं? 24 बच्चा है ना, 24 बच्चा है और उसका एवरेज कितना है? 58 है। क्लियर? 24 बच्चा है, 58 एवरेज है, तो सम निकाल सकते हैं यहाँ से उनका 139 24 into 58 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं the average weight of 24 students of section B, दूसरा भी सेक्शन B है जिसमें कि कितने बच्चे हैं? 26 बच्चे हैं और उनका एवरेज कितना है? 60 60 पॉइंट। हाँ,
तो इधर भी सम आ जाएगा. Find the average weight of all the 50 students of the class. मतलब वेट निकाल के उसको माइनस कर देना. हाँ, एवरेज वेट है निकालना. ना? माइनस नहीं करना है किसी को. अच्छा, एवरेज तो- वेट टोटल का निकालना है ना. हाँ. तो टोटल का सम चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर चाहिए. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा वो, और ये दोनों का सम निकाल दो. एवरेज ऑफ टोटल मतलब सम ऑफ टोटल मस्त डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 26 और 24 32 50. सम के लिए इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको करो, यानी कि 24 × 58 सर आंसर है अरे चलो ये कर पाओगे? हाँ सर मल्टीप्लाई करेंगे. 2965 divided by 50. 53 sir. 154. हाँ 50 सर पहला 5 है, मतलब एक ही आंसर है इसमें. ऑप्शन बी. भी है. हाँ डेटा के सबसे ऊपर 8 5 38 59 is 450 बराबर 15.3 59.3. वो सर वो क्वेश्चन ना उसका सेकंड रो है ना वो टफ है सर थोड़ा. किसका? ये जो बुक का फोटो निकाला ना एक ही साइड का निकाला है ना, हाँ सेकंड रो का थोड़ा चैलेंजिंग है. हाँ हाँ तेरे में सकते हैं. अरे तुम लोग ज़्यादा पूछते थे सीटी में देखा था, इसलिए एवरेज पे ज़्यादा जोड़ डाला. अभी हम लोग का टॉपिक हो गया ना सर. जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उसका भी आप टेस्ट का दे दीजिए. वो जैसा पीडीएफ दिया ना 10-12 साल का, वो भी बैठ के सॉल्व कर लिएगा. हाँ एवरेज का कर सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया ना, ये तो हो गया. गया. प्रोबेबिलिटी का दीजिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा फिर एलसीएम तुम्हारा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट. हाँ, हुआ ना, हुआ. हाँ हुआ. फिर उसका सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, ये सब कर ली तो 15 मार्क तो आ ही जाएगा. हाँ आराम से जो सा उनका टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है सब्जेक्ट का वही निकल आया. इंग्लिश का 3 ही लेते हैं जिंदगी में. इंग्लिश का 3 ही हुआ. हाँ 3 ही हुआ. वैसा तो है या 3 ही में खत्म हो गया? नहीं एक थोड़ा बचा है बीच का, वो लेक्चर ही नहीं होगा. तो उसमें तो तुम लोग का एंटोसाइन ऑपरेशन याद करना पड़ेगा. सिंटोनिम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, एडेस्ट्रेट, रूट वर्ड्स. वो रूट वर्ड से हाँ निकाला. पिक्चर ही नहीं पता है. सर ने बोला पिक्चर वो सर थोड़ी सिखाएंगे, वो तो खुद से करना है. ग्रामर से थोड़ा उसके लिए mock ग्रामर पे- पढ़ाते हैं टीचर्स को, हाँ। ग्रामर पढ़ाते हैं. पैसेज भी ऑलमोस्ट अपने से ही समझ में पढ़ना होता है, समझा देंगे केवल क्या क्या मतलब उसमें किधर रोज 2-3 पैसेज सॉल्व करने का सुबह उठ के. हाँ पैसेज नहीं भी सॉल्व करना है, पैसेज करना ही चाहिए सॉल्व. वो इंग्लिश में ना सर रूट वर्ड करके होता है. हाँ बिल्कुल होता है. मतलब अभी CALI करके रूट वर्ड है. हाँ एक बुक आती है इंग्लिश इज इजी, उसमें बहुत अच्छा है रूट वर्ड्स. हाँ तो उससे हम लोग को फिर वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा ना.